यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। दोस्तों, रात भारत ने पाकिस्तान में 9 जगह एयर स्ट्राइक की है। पहले इन भाई साहब को सुनो आप। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट हुए हैं भारत की तरफ से। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी? नहीं 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 मेरे भाई, नहीं सोते नहीं है वो, उनसे होता नहीं है। थोड़ा अनुभव की बात है, समझ में नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि उन्होंने भारत का एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया। इसलिए पढ़ना जरूरी है भाई। एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तानियों, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा टेक्निकल बात है। इधर से ही गिरा दिए हैं, उधर, वहां गए नहीं है, गए नहीं है वहां पे, इधर से ही गिरा दिए हैं। थोड़ा समय लगेगा तुमको समझने में। भाई, मैं अपने मुल्क की सेना से कुछ पूछना चाहता हूँ कि यार तुम लोगों ने सायरन किस मकसद से लगाए? एंड वाले स्ट्राइक करके चले भी गए और ये सायरन अभी तक नहीं बजा। आप हमको ये बताएं कि ये सायरन अपने आप बजेगा या फिर हम अपने मुंह से बजाएं? मजा आया। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था।
लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से, एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। हमारा जो प्लान 1 था ये तो बहुत पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था, सोचा जा चुका था कि हम आतंकी ठिकाने मिटाएंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज 2 है, यानी जिसके अंदर हम स्टेप 2 अब करने जा रहे हैं, वो क्या होगा? जैसे ही उनके द्वारा हम पर गोलियां चलाई जाएंगी और हमारे यहां सिविलियन कैजुअलिटी होती है, उसके बाद भारतीय सेना को फिर ओपन हैंड दिया जाएगा कि अब हम पर हमला हो चुका है, जाओ और बदले की कार्रवाई करो। और उस बदले की कार्रवाई में अरब सागर में खड़ी भारतीय नौसेना, बॉर्डर पर खड़ी हुई बीएसएफ और इंडियन आर्मी, और ऊपर चेनाब के पास खड़ा हुआ पानी, जो कि हमने कुछ दिन पहले रोक लिया था, उसको बहुत तेजी से ओपन किया जाएगा। और साथ में बलोचिस्तान से कल ही सूचनाएं आ चुकी थी कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने भी अपनी तरफ से काम कर दिया है। तालिबान से हम समर्थन ले चुके हैं, तालिबान के तहरीके तालिबान का समर्थन है, और ऐसे में वहां पर इंटरनल ब्लास्ट होने लगेगा, पूरी तरह से कियोस क्रिएट होगा। तो पाकिस्तान में कियोस क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी प्लान 2 एग्जीक्यूट करने की स्थिति में बैठे। भारत के पाकिस्तान हमले के बाद ट्रंप ने मोर्चा संभाल लिया है। ट्रंप ने सीधे पाकिस्तान को धमकी दी है कि भारत से युद्ध करने की हिमाकत ना करे पाकिस्तान। ट्रंप ने साफ सीधे शब्दों में पाकिस्तान से अब कहा है कि भारत को बदला लेने का अधिकार था, मोदी को बदला लेने का अधिकार था, मोदी ने ये किया। अब पाकिस्तान शांत रहे, भारत से भिड़ने की गलती ना करे। अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा। ट्रंप ने यहां बड़ा ऐलान कर दिया, भारत के साथ आने की बात कह दी। राजधानी जयपुर में रात के 8:30 बजते ही ब्लैकआउट मॉक ड्रिल शुरू हुई, जो रात 8:45 तक चली। जयपुर शहर में 15 मिनट का ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट के दौरान शहर में चेतावनी सायरन बजने लगे और चारों ओर अंधेरा छा गया। बता दें, गृह मंत्रालय के निर्देश पर जयपुर जिलों में पूर्ण ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट के दौरान जयपुर शहर का पूरा ट्रैफिक भी रुका। इससे पहले शाम 4 बजे राजधानी जयपुर में मॉक ड्रिल भी की गई। राजधानी जयपुर में एमआई रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय सहित कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल करवाई गई। सचिवालय में चेतावनी का सायरन बजाया गया, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों को सतर्क किया गया। यह ड्रिल लगभग 50 साल बाद देखी गई, जब 1971 के युद्ध के समय ऐसी तैयारी की गई थी। भारत एक जहाज बनाया जिसका नाम है तेजस, और पाकिस्तान बनाया है JF-70। हम लोग चाहते थे अर्जेंटीना को तेजस बेचना, लेकिन अर्जेंटीना ज्यादा दिलचस्पी किसमें दिखा रहा था? JF-70। ब्रिटेन कहा कि JF-17 जहाज जो है ना, उस लड़ाकू जहाज का जो सीट वो ब्रिटेन में बनता है। कहा कि हम सीटों में नहीं देंगे। आप लोग सोचते होंगे कि एगो कुर्सी में क्या जा रहा है। लड़ाकू जहाज का जो कुर्सी होता है उसका एकदम सिस्टम अलग होता है, इजेक्शन सीट बोलते हैं, सारा कंट्रोल उसी में रहता है, और उसके नीचे एक इंजन होता है, रॉकेट लगा होता है। इनकेस अगर जहाज के ऊपर कोई हमला हो जाए, जॉर्जिया में बैठ के मरेगा थोड़ी ना, उसके नीचे एगो इजेक्शन सीट होता है, धड़ाक से खींचेगा ना उसको, और ये 100 फीट ऊपर ले जाएगा इसको, और उसमें से पैराशूट खुल जाएगा, और पैराशूट खुलने के बाद वो नीचे उतरेगा आराम से। इजेक्शन सूट इतना तगड़ा होता है। अर्जेंटीना कहा कि नहीं, हमको ब्रिटेन वाला इजेक्शन सूट चाहिए। तो चाइना कहा कि हम बना के दे देते हैं तुमको सीट। तो चाइना ने सीट दिया, तो उसको ट्रायल किया गया इमरजेंसी में। कूलिए नहीं रहा था वो तो कूलिए ने खींच रहा है, और ये कूलिए सोच रहा है जहाज से कूदना। तो कहा ना हम तेजस खरीद। आपने गोदी चैनलों पर भारत की कार्रवाई के कवरेज को देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपने देखा और नोट किया कि जब भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तब उनकी भाषा और बोलने का अंदाज कैसा था? किसी तरह की नाटकीयता नहीं थी, ना आक्रोश का प्रदर्शन था। एक परिपक्व देश को जिस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए, उसी तरह से वे रख रहे थे। ठीक उसी समय न्यूज एंकरों की भाषा में उन्माद नजर आ रहा था, अति नाटकीयता और आक्रोश का प्रदर्शन हो रहा था।